देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके। धन्यवाद। यूपी में एक शख्स की हर्निया की सर्जरी हुई, डॉक्टरों को उसके शरीर के अंदर गर्भाशय और अंडाशय मिले। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक 46 वर्षीय व्यक्ति को पेट में दर्द होने के बाद हर्निया की सर्जरी करनी पड़ी, लेकिन डॉक्टरों को उसके शरीर के अंदर एक अंडाशय और गर्भाशय मिला। अल्ट्रासाउंड से पता चला कि उसके पेट के निचले हिस्से में मांस का एक टुकड़ा अन्य आंतरिक अंगों के संपर्क में आ रहा था। बाद में पता चला कि मांस का टुकड़ा अविकसित गर्भाशय था। दिल्ली में बारिश के बीच किसानों के लिए छाता लिए नजर आए पीएम मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी को दिल्ली के आईसीआर संस्थान में किसानों के एक समूह के साथ बातचीत करते हुए छाता पकड़े देखा गया। उनके एक्स अकाउंट पर शेयर किए गए एक वीडियो में पीएम मोदी को बारिश शुरू होने पर अपने सुरक्षा अधिकारियों से छाता लेते हुए दिखाया गया है। कथित तौर पर भारी बारिश के कारण अधिकारियों द्वारा उनसे मुलाकात रद्द करने के आग्रह के बावजूद उन्होंने किसानों से मिलने पर जोर दिया। शाह में घोटाले करने वाले गुप्ता परिवार के सदस्य निरुपम से मिले उद्धव। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने दावा किया है कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान गुप्त रूप से गुप्ता परिवार के एक सदस्य से मुलाकात की। उन्होंने कहा, गुप्ता परिवार ने दक्षिण अफ्रीका में घोटाले किए और उन्हें 2018 में वहां से भागना पड़ा। उनके कारण दक्षिण अफ्रीका के तत्कालीन राष्ट्रपति जेकब जुमा को अपना पद छोड़ना पड़ा। नीट पीजी अभ्यर्थी को 2 मिनट देरी से पहुंचने पर प्रवेश से वंचित कर दिया गया। वीडियो में उसे चिल्लाते हुए दिखाया गया है। एक वायरल सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि एक नीट पीजी अभ्यर्थी को 2 मिनट देरी से पहुंचने के कारण परीक्षा केंद्र में प्रवेश से वंचित कर दिया गया। घटना के एक वीडियो में वह बंद गेट के सामने चीखती चिल्लाती नजर आ रही है और लोग उसके आसपास जमा हो गए हैं। घटना का स्थान अभी तक पता नहीं चल पाया है। सफाई संबंधी चिंताओं के बीच मैसूर विश्वविद्यालय ने राजनीतिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया। कचरा कुप्रबंधन और पार्किंग मुद्दों पर सार्वजनिक आलोचना के बाद मैसूर विश्वविद्यालय यूओएम ने महाराजा कॉलेज मैदान में राजनीतिक सम्मेलनों पर रोक लगाने का फैसला किया है। ये निर्णय हाल की रैलियों के कारण क्षेत्र में भारी असुविधा और गंदगी फैलने के बाद प्राप्त शिकायतों का सीधा जवाब है। कोलकाता में डॉक्टर से बलात्कार और हत्या करने वाला व्यक्ति अपराध से पहले 2 रेड लाइट इलाकों में गया था। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता के एक अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ कथित तौर पर बलात्कार और हत्या करने वाले संजय रॉय ने अपराध से कुछ घंटे पहले 2 रेड लाइट इलाकों का दौरा किया था। एक जांचकर्ता ने कहा, रॉय ने कहा कि वह अस्पताल जाने से पहले कालीघाट के रेड लाइट एरिया में गए थे। जांचकर्ता ने कहा कि रॉय अस्पताल में दोबारा जाने और अपराध को अंजाम देने से पहले सोवा बाजार रेड लाइट एरिया में गया। जून में भारत का औद्योगिक उत्पादन सालाना आधार पर 4.2% बढ़ा। सोमवार को सरकारी आंकड़ों के अनुसार कमजोर विनिर्माण वृद्धि के कारण भारत का औद्योगिक उत्पादन जून में उम्मीद से कम 4.2% की दर से बढ़ा। रॉयटर्स द्वारा सर्वेक्षण किए गए अर्थशास्त्रियों ने 5.5% की वृद्धि की उम्मीद की थी। मई में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि को संशोधित कर 6.2% कर दिया गया। हालांकि अप्रैल जून अवधि के लिए औद्योगिक उत्पादन में 5.2% की वृद्धि हुई, जबकि एक साल पहले इसमें 4.7% की वृद्धि हुई थी। तमिलनाडु में फुटबॉल मैच के बाद खेल शिक्षक ने छात्रों पर हमला किया। तमिलनाडु के सलेम जिले का एक परेशान करने वाला दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें शारीरिक शिक्षा शिक्षक को मैच में उनके प्रदर्शन से असंतुष्ट होने के बाद फुटबॉल खिलाड़ियों की पिटाई करते हुए पकड़ा गया था। ये घटना सलेम जिले के मेट्टूर के पास एक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में हुई। एनएचएसएस की फुटबॉल टीम ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, लेकिन उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। हिंदू कॉलेज टॉप पर भारत के सबसे अच्छे कॉलेज कौन से हैं? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग के अनुसार दिल्ली का हिंदू कॉलेज भारत में सर्वश्रेष्ठ है, उसके बाद मिरांडा हाउस है। कोलकाता में सेंट स्टीफन्स कॉलेज और रामकृष्ण मिशन विवेकानंद सेंटेनरी कॉलेज संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं, जबकि आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज 5वें स्थान पर है। कोलकाता का सेंट जेवियर कॉलेज और कोयम्बटूर का पीएसजीआर कृष्णमल कॉलेज फॉर वुमेन 6ठे और 7वें स्थान पर रहे। हत्या, फर्जी खबरें और हिंसा, नस्लीय दंगे पूरे ब्रिटेन में कैसे फैले? ब्रिटेन के साउथपोर्ट में एक हत्यारे की पहचान के बारे में फर्जी खबर के कारण पूरे यूनाइटेड किंगडम में बड़े पैमाने पर जातीय दंगे हुए। एक डांस पार्टी में 3 लड़कियों की चाकू मारकर हत्या करने वाले 17 वर्षीय किशोर की गलत पहचान मुस्लिम शरणार्थी के रूप में की गई। जल्द ही सुदूर दक्षिणपंथी आप्रवासी विरोधी दंगों ने ब्रिटेन को अपनी चपेट में ले लिया और यहां तक कि पुलिस इससे इनकार करते हुए भी हिंसा को नहीं रोक पाई।
मिजोरम के सीमावर्ती शहर म्यांमार के संघर्ष में अग्रिम पंक्ति। मिजोरम के जोखाफ्थ में म्यांमार सीमा पर संघर्ष स्पष्ट है। विद्रोही ताकतों ने सैन्य शासन को हटाकर नियंत्रण हासिल कर लिया है, जबकि जातीय चिन्ह शरणार्थी सुरक्षा की तलाश में है। म्यांमार में लोकतंत्र के लिए चल रहे संघर्ष के बीच ये रणनीतिक शहर सीमा पार व्यापार, तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी की चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिससे मिजोरम इन घटनाओं के बीच फंस गया है। ऐसे देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।